अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज इल्म मिरास की 15वीं क्लास है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, फरमाया कि आलिम का घड़ी भर के लिए अपने बिस्तर पर टेक लगाकर इल्म में गौर व फिक्र करना आबिद की 70 साला इबादत से अफजल है। अल्लाह अकबर हो कबीरा। आप अंदाजा कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आलिम दीन और एक आबिद, आबिद जो फ़कत इबादत गुजार है, इबादत बहुत ज़्यादा, तस्बीहात, रोज़े नफली और रात जो है क़याम में गुजारना, तो एक तरफ आबिद है, दूसरी तरफ आलिम है। अब कंपैरिजन देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर खूबसूरत अंदाज में फरमाया। फरमाया कि आलिम अमल क्या है? आलिम अपने बिस्तर पर टेक लगाकर थोड़ी देर के लिए इल्म में गौर व फिक्र करे, तो आलिम का ये अमल आबिद की 70 साला इबादत के बराबर नहीं, अफजल है, अफजल। अल्लाह अकबर हो कबीरा। एक तरफ आलिम, दूसरी तरफ इबादत गुजार। आलिम का अमल क्या है? अपने बिस्तर पर। और आबिद क्या है? 70 साल की मुसलसल मुशक्कत, रातें मुसल्ले की पीठ पर, दिन को नफली रोजे, तस्बीहात और दीगर किस्म के वज़ाइफ वजीफे। और आलिम का क्या है? बिस्तर पर, फकत बिस्तर पर नहीं, टेक लगाकर, यानी रेस्ट मोड में। और दूसरी तरफ शदीद मुशक्कत वाले आमाल, नफली इबादात की बात हो रही है। फ़राइज़ तो आलिम भी करेगा, ज़ाहिर है, ये नफली इबादात के हवाले से कि आप भी दूसरी तरफ नफली इबादात की कसरत कर रहा है और यहाँ फ़कत बिस्तर पर टेक लगा हुआ। और क्या किया जा रहा है? इल्म में फ़कत गौर व फ़िक्र, इल्म में गौर व फ़िक्र। और दूसरी तरफ 70 साल की लगातार मुसलसल जुहद, मुसलसल मुशक्कत। तो फरमाया कि आलिम का फ़कत इतना सा अमल आबिद की 70 साल की इबादत से अफजल। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये कितनी बड़ी दौलत है और ये कितना शॉर्टकट रास्ता है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने का, आखिरत के बड़े-बड़े दर्जात को हासिल करने का। अल्लाह ताला इसको समझने की हमें तौफीक अता फरमा दे और इस मुख्तसर से ज़िंदगी में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त इल्म दीन हासिल करने, इखलास के साथ अमल करके इसको आगे पहुँचाने में अल्लाह ताला हमें सर्फ़ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्हाबुल फ़राइज़ का बयान मुकम्मल हुआ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। आज असबात का बयान है, असबात का बयान। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी-सी गुज़ारिश कर दूँ, जैसा कि आपको अगर आपने इससे पहले मुसलसल मेरे लेक्चर्स सुने हैं, तो आपके ज़हन में होगा कि सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये अर्ज़ किया था कि हमारे 14 से 15 लेक्चर्स होंगे और इंशाअल्लाह इल्म मिरास हम इसको जितना हम सीखना चाहते हैं इंशाअल्लाह उसको कवर कर जाएँगे। लेकिन हमारे 14 लेक्चर्स फ़कत अस्हाब फ़राइज़ की स्टडीज़ में ही जो है वो लग गए। यानी 14 लेक्चर्स में हमने फ़कत अस्हाबुल फ़राइज़ पढ़े 12। तो लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो फिर बढ़ गए, ये कवर नहीं हो सका। उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर मैं इसको सरसरी तौर पर गुज़ार देता, मिसालें ना देता, डायग्राम से ना बताता, सिर्फ़ जो है बता के आगे गुज़ारने वाली बात करता, एक मर्तबा एक चीज़ को जो है बस बयान करता और आगे गुज़र जाता, रिपीट ना करता, ये सारी चीज़ें अगर ना करता, तो मैं 5 लेक्चर्स में आपको अस्हाब फ़राइज़ पढ़ा देता। अस्हाबुल फ़राइज़ कंप्लीट पढ़ा देता, पहले 5 लेक्चर्स में। डायग्राम से ना बनाता, इतनी गहराई में ना समझाता, मिसालें ना बयान करता, तो ये कवर हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2-2 फ़कत करके पेयर्स की सूरत में मैंने आपको समझाया है और एक-एक लेक्चर ही 40-45 मिनट का बन गया है, सिर्फ़ 2 अस्हाबुल फ़राइज़ मिसालों के साथ, थोड़ा तफ़सीली उनको समझाने के लिए। तो हमारा इतना टाइम तो यहीं पे लग गया। तो इसलिए बहरहाल ये लेक्चर्स जो हैं वो अब ज़्यादा हो गए। उम्मीद है इस हवाले से आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जो पिछले मेरे सारे लेक्चर्स आपने सुने हैं कि थोड़ा टाइम बहरहाल इसको ज़रूर लगा है, लेकिन फ़ायदा है इंशाअल्लाह। आप एक मरतबा इन लेक्चर्स को सुनेंगे, तो बहरहाल ये ऐसा होगा कि आपने गोया एक मरतबा जो लेक्चर सुना है, वो ऐसा ही होगा जैसे आपने 2 से 3 मरतबा सुन लिया है, क्योंकि उसको मैंने बार-बार रिपीट करके जो है इसलिए बार-बार समझाया है, ताकि हमारे ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए।
तो बहरहाल ये बात। अच्छा, अब अस्हाबुल फराइज हमने पढ़ लिए, यानी अस्हाबुल फराइज वो अफराद हैं कि जिनका हिस्सा बाकायदा शरीयत मुतहरा में मुकर्रर है। वो 12 अफराद हैं, जिनमें 4 मर्द 8 औरतें। ये सारी तफसीलात, इनकी हालतें, इनके हिस्से हम लोग पढ़ चुके। अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो असबात की तरफ आता है। ये भी रिश्तेदारी होते हैं, लेकिन ये कौन से रिश्तेदार होते हैं कि इनका बाकायदा कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं होता, बल्कि अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो माल होता है वो सारे का सारा ले जाते हैं। और अगर किसी के अस्हाबुल फराइज ही ना हो, कोई ऐसा बंदा फौत हुआ कि उन 12 अफराद में से कोई भी नहीं है, असबात हैं, तो इस सूरत में सारे का सारा माल असबात ही ले जाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला असबाब का बयान है, और आज में इंशाअल्लाह इसको हम कवर कर लेंगे एक ही क्लास में इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बाहर ज़हन में रखें, ये बारहा मैं बता चुका कि अगर किसी के असबात ना हो तो फिर वापस रद्द हो जाता है, ये रद्द यानी वापस हो जाता है माल, असहाबुल फराइज को वापस दे दिया जाता है, और वापस सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों को दिया जाता है, सबबी को नहीं। ये बात मैं बारहा हर लेक्चर में दोहरा चुका। चलें जी, आज असबाब के हवाले से देख लेते हैं। जैसा कि असबाब के हवाले से मैंने आपसे अर्ज कर दिया, असबाब वो रिश्तेदार हैं जिनका बाकायदा कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है, जिनका बाकायदा कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है, बचा हुआ सारा ले जाते हैं। अस्हाबुल फराइज से बचा हुआ सारा माल ले जाते हैं। चलें, अब याद रखें कि असबात की 3 किस्में हैं। असबात की 3 किस्में हैं। नंबर 1, असबा बिगैरिही। नंबर 2, असबा मा गैरिही। और तीसरा जो है, असबा बिनफ्सिही। ये 3 किस्में हैं असबात की। सबसे पहले हम इन 2 को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर तफसीली हम लोग कलाम करेंगे। असबा बिगैरिही, ये कौन से अफराद हैं? याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन है, ये सिर्फ खवातीन है नंबर 1। और ये वो खवातीन हैं जिनका हमने अस्हाबुल फराइज में पहले जिक्र पढ़ लिया। ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन है। कौन सी खवातीन है? जो अस्हाबुल फराइज में होती हैं, लेकिन अपने भाई के साथ ही असबा बन जाती हैं। असबा बिगैरिही, यानी असबा बनती हैं गैर के साथ मिल के असबा बन जाती हैं। ये 4 खवातीन हैं जो होती तो अस्हाबुल फराइज में से हैं, लेकिन अपने भाई के साथ मिलकर के असबा बन जाती। जैसे नंबर 1, बेटी, हमने पढ़ा है ये अस्हाबुल फराइज में से है, लेकिन अगर इसके साथ इसका भाई आ जाए, यानी बेटा आ जाए, तो बेटे के साथ ये असबा बन जाती है। हमने इसको पढ़ लिया हुआ है। तो पहली है बेटी, दूसरी क्या है? पोती। पोती अस्हाबुल फराइज में से है, लेकिन अगर पोता आ जाए तो वो इसको असबा बना देता है। तीसरी क्या है? सगी बहन। सगी बहन भी अस्हाबुल फराइज में हमने पढ़ ली है, सगी बहन। लेकिन अगर सगा भाई आ जाए तो सगा भाई इसको अपने साथ असबा बना लेता है। चौथी औरत जो है, अल्लाती बहन। अल्लाती बहन भी अस्हाबुल फराइज में हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अगर अल्लाती भाई आ जाए तो वह इसको अपने साथ असबा बना लेता है। तो ये 4 खवातीन है। अच्छा, यहां पोती की जगह पड़पोती भी आ सकती है, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स फौत हुआ, उसकी बेटी नहीं है, पोती नहीं है, पड़पोती है, और उसके साथ पड़पोता भी है, तो पड़पोता पड़पोती को अपने साथ असबा बना लेगा, ठीक है ना?
तो ये उसकी मोन्नस औलाद जो है उसकी मुजक्कर औलाद के साथ यूं समझ लें, इन शॉर्ट मोन्नस औलाद जो है अगर उसके साथ मुजक्कर आ जाए, उसका बराबर का मुजक्कर आ जाए, तो उसको अपने साथ जो है असबा बना लेता है। बेटी के साथ बेटा आ गया, पोते के साथ पोती आ गई, पड़पोती के साथ पड़पोता आ गया। लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ी सी इस माने में तफसील होगी कि हम लोग इंशाल्लाह, वो जब मैंने आपसे कहा था ना, मैं पोते पोतियों के हवाले से एक चार्ट मैंने इंशाल्लाह बना के आपको समझाना है, वो इंशाल्लाह हम इसको बाद में जब सीखेंगे उसमें तफसीलन आपको इंशाल्लाह इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये असबा किन किन सूरतों में बन जाती है। इसमें बाहर थोड़ी सी तफसील है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी। बकिया अभी आप ये समझ लें, असबा बिगैरी ही, ये खवातीन हैं कौन सी, जो होती असहाबे फरूज में से हैं, लेकिन अपने भाई के साथ ये असबा बन जाती है। बेटा है, बेटी को असबा बना देगा, पोता है, पोती को असबा बना देगा, सगा भाई आ गया, सगी बहन भी है तो सगी बहन को असबा बना देगा, अल्लाती भाई आ गया, साथ अल्लाती बहन है तो इसको असबा बना देगा अपने भाई के साथ। ठीक है ना, ये बहरहाल ज़हन में रखें, ये चार खवातीन हो गई। ये असबा मा गैर ही, ये भी खवातीन है, और ये भी आप पढ़ चुके, ये भी वही हैं, यानी असहाबुल फराइज में से हैं ये भी। लेकिन हमने ये पढ़ा था सगी बहन, एक है सगी बहन, फकत दो अफराद हैं, और दूसरी है अल्लाती बहन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सगी बहन एक तो यह है कि अपने भाई के साथ असबा बनती है, ये अपने भाई के साथ असबा बनती है। लेकिन इसकी दूसरी हमने कंडीशन ये भी देखी थी कि मरने वाले की अगर मुअन्नस औलाद हो, मुअन्नस औलाद हो, बेटी आ जाए या पोती आ जाए या पड़पोती आ जाए, तब भी वो सगी बहन को असबा बना देती है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, सगी बहन को असबा बना देती है। लिहाजा अब इल्मी बात की जाए तो अगर भाई की वजह से सगी बहन असबा बन रही हो तो हम कहेंगे असबा भी गैरी ही है, आपको समझ आ जाएगा कि भाई भाई की वजह से असबा बनी है। और अगर बेटियों यानी मोहन्नस औलाद की वजह से असबा बन रही हो तो हम कहेंगे भाई असबा मा गैरी ही है, बनेगी असबा ही। असबा के फर्क हिस्सों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है, यह कलिमात मुख्तलिफ है। भाई के साथ बने तो असबा भी गैरी ही, मोनस औलाद की वजह से बने तो असबा मा गैरी ही। और इन दोनों में फर्क एक बुनियादी ये है कि इसमें जो खवातीन है, आप देखें दोनों में कि ये असबा बनने में किसी की मोहताज है, असबा बनने में मोहताज हैं। पहला नुक्ता ये इंतहाई अहम इन दोनों कंडीशंस में कि इसमें खवातीन असहाबे फरूज में से हैं और असबा बनने में किसी की मोहताज होती हैं। असबा बिगैरी ही में अपने भाई की मोहताज होती, और असबा मा गैरी ही में मोन्नस औलाद की मोहताज होती। एक बात। दूसरी बात, इसमें बड़ा फर्क यह है कि असबा बिगैरी ही में, असबा बिगैरी ही में जो असबा बनाता है वो खुद भी साथ असबा बनता है। जैसे बेटा है वो खुद भी असबा है और इसको साथ असबा बना लेगा। लेकिन असबा मा गैर ही में फर्क ये है कि जिसकी वजह से ये असबा बनी है, यानी मोन्नस औलाद, मोन्नस औलाद, वो खुद इसके साथ असबा नहीं बनती, बल्कि सगी बहन को या अल्लाती बहन को, अगर सगी ना हो तो अल्लाती, हमने दोनों ही देखे थे ना, सगी बहन को वो ना हो तो अल्लाती बहन को, इनको धकेल के नीचे खुद असबा में जो है वो डाल देती हैं, खुद असहाबे फरूज में ही रहती हैं। तो असबा बिगैर ही में इन शॉर्ट अब तीन चार चीजें आ गई। नंबर एक कि ये असबा बनने में किसी की मोहताज होते हैं, असबा बिगैर ही। नंबर दो कि जिसका मोहताज होते हैं ये, वो खुद भी साथ असबा बनता है बिगैर ही में। जैसे बेटा है वो खुद भी असबा है, बेटी को अपने साथ असबा बना लेगा। पोता है वो खुद असबा होता है और अपने साथ पोती को असबा बना लेगा। सगा भाई असबा होता है, वो अपनी सगी बहन को साथ, यानी कि अपनी नहीं, यानी कि सगी बहन को अपने साथ असबा बना लेगा। अल्लाती भाई असबा होता है, लिहाजा वो अल्लाती बहन को अपने साथ असबा बना लेगा। तो असबा भी गैरी में असबाब बनाने वाला खुद जो है असबा में मौजूद होता है। असबा मा गैरी ही में यहां भी वही चीज है कि असबा बनने में ये मोहताज होती हैं, खवातीन होती हैं। और नंबर तीन ये कि जिनकी वजह से ये असबा बनते हैं वो खुद उनके साथ असबा नहीं बनती, बल्कि खुद उनको धकेल कर असबा में बना पहुंचा देती हैं, खुद असहाबे फरूज में ही रहती हैं, जैसे बेटी है या पोती है वगैरह। तो तीन बुनियादी नुक्ते आ गए कि ये सिर्फ खवातीन होती हैं, नंबर एक। दूसरा ये कि असबा बनने में किसी का मोहताज होती हैं। और तीसरा नुक्ता ये था
कि इस पहली कंडीशन में असबाब गैर ही में जिसकी वजह से असबाब बन रहे होते हैं वो साथ होता है, वो साथ असबाब में होता है। और मा गैर ही में जिसकी वजह से असबाब बन रही हैं वो साथ नहीं होता। ये तीन चीजें, तो इनकी मिसालें बयान करने की हाजत नहीं है, इसकी मिसालें हम तफसीलन पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ बताना ये मकसूद था कि असबाब की तीन किस्में हैं, ये दो किस्में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली हैं, ठीक है। सगी बहन, पोती, बेटी, अल्लाती बहन के ये अपने भाई के साथ असबा बन जाती। और दूसरी सूरत हमने देखी हुई है इनकी ये कि मुन्नस औलाद की वजह से ये दोनों बहनें असबा बन जाती। अगर सगी बहन है तो ये बनेगी, अगर सगी बहन नहीं है तो अल्लाती बहन असबा बन जाएगी। ठीक हो गया। अब असल हमारा जो टारगेट है वो असबा भी नफ्सी ही है, इसको पढ़ना। तो अब हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं, असबा भी नफ्सी ही। याद रखें, नंबर एक, ये असबा बनने में किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के मोहताज नहीं होते। नंबर दो, ये सिर्फ मुजक्कर होते हैं, ये सिर्फ मुजक्कर होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह वो पहले वाले दोनों किस्में वो मोहताज होती हैं, ये किसी का मोहताज नहीं होते। और ये सिर्फ मुजक्कर होते हैं, मेल, इसमें कोई फीमेल नहीं है। और याद रखें, हर वो मुजक्कर कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत की जाए, मैयत की तरफ निस्बत की जाए, तो दरमियान में औरत ना आए, तो दरमियान में औरत वास्ता ना बने, वो असबाब नफ्स ही होता है। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह इसकी हम तफसील देखते हैं। तो असबाब नफ्स ही कौन है? ये किसी के मोहताज नहीं होते, ये खुद असबा होते हैं। नंबर दो, ये सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर होते हैं, मेल होते हैं, कोई फीमेल इनमें नहीं है। और हर वो मुजक्कर, हर वो मेल जिसकी अगर मैयत की तरफ निस्बत की जाए तो दरमियान में किसी किस्म की मोनस यानी औरत का वास्ता ना आए, दरमियान में औरत ना आए, तो वो सारे इस तरह के जितने भी मुजक्कर होंगे वो असबा भी नफ्स ही में होते हैं। चले जी, अब हम इसकी इंशाल्लाह डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैयत है, उलमा ने इसकी चार जहतें बयान की हैं, चार जहतें, और बिल तरतीब उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। मैयत है, सबसे पहली जहत क्या है? मरने वाले की औलाद की जहत। बेटा है, इसका बेटा यानी मरने वाले का पोता हुआ, इसका बेटा यानी मरने वाले का पड़पोता हुआ, इसी तरह नीचे तक। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये पहली जहत, ये पहली जहत। ले जी, हम इधर इसको लिख भी देते हैं। जहत नंबर एक, पहली जहत, इसको यूं लिख देते हैं भाई। जहत नंबर एक, ले जी। दूसरी जहत बाप की, इसकी असूल की जहत। बाप, बाप का बाप यानी मरने वाले का दादा, उसका बाप यानी मरने वाले का परदादा लगा, इसी तरह ऊपर तक। तो ये हमारे पास हो गई दूसरी जहत। ये जहद नंबर दो है, ठीक हो गया। लेन, तीसरी जहद, तीसरी जहद जो है बाप की औलाद, मरने वाले की बाप की औलाद। वो मरने वाले की जो बाप है
उसकी औलाद मरने वाले के क्या लगे? भाई। भाई अपने बाप की औलाद क्या लगती है? भाई। तो बाप की औलाद क्या होगी? भाई। लिहाजा सगा भाई और अल्लाती भाई, ये दोनों ही फकत असहाबे असबात में होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था कि इख्याफी भाई बहन वो असबात में नहीं होते। अल्लाती भाई, इसी तरह सगे भाई का बेटा यानी हकीकी भतीजा, सगा भतीजा जिसको कह लें, सगा भतीजा। और ये क्या है? अल्लाती भतीजा। इसी तरह सगे भतीजे का बेटा, सगे भतीजे का बेटा ये इसी का बेटा है। बेटा सगे भतीजे का। इसी तरह अल्लाती भतीजे का बेटा, मुजक्कर औलाद, अल्लाती भतीजे का बेटा। चौथी जी हमारी होगी तीसरी जहत, इसको यहीं पे लिखते हैं, जहत नंबर 3। ये हमारी तीसरी जहत भी होगी। चौथी जहत हम देख लें। दादा की औलाद, दादा की औलाद क्या लगेगी मरने वाले की? चचा। चचे भी तीन तरह के होते हैं, सगा चचा, अल्लाती चचा, इखयाफी चचा। जिस तरह इखयाफी बहन भाई असबात में नहीं है, इसी तरह इखयाफी चचा भी असबात में नहीं है। सिर्फ सगा चचा, अल्लाती चचा। जाहिर है कि बाप के भी तीन तरह के भाई हो सकते हैं ना, अल्लाती भाई, हकीकी भाई। तो बाप के जो भाई है मरने वाले के चचा लगा। तो चौथी जहत क्या है? हकीकी सगा चचा, सगा चचा। और इसके साथ क्या है? अल्लाती चचा। सगे चचे का बेटा, मैं फकत बेटा ही लिख देता हूं, आपको समझ आ जाना जी, इसी का बेटा। और अल्लाती चचे का बेटा यानी इसकी मुजक्कर औलाद, एक बेटा हो या ज्यादा बेटे हो। इसी तरह जिसको ये जिसको हम कजन कहते हैं, कजन होते हैं, चचादाद। इसी तरह इस बेटे का बेटा, इसी तरह अल्लाती चचे के बेटे का बेटा। फकत तीन तीन हम नस्लें देख रहे हैं फकत। तो ये हमारे पास चौथी जहत आ गई। ये जहत नंबर 4 ले ली। जहत नंबर 4। अब आप गौर कर लें, आपके पास 4 जिहात आ चुकी हैं। उलमा इसको क्या कहते हैं, यहां मैं आपको लिख दूं, जुज ए मैयत, या मैयत का जुज कह ले। जुज का मतलब औलाद, मैयत का जुज यानी एक ये जहत है। नंबर 2, मैयत की असल, यानी जिसकी वजह से यह है बाप दादा वगैरह, मैयत की असल, दूसरी ये जहत है। तीसरी जहत है बाप का जुज यानी बाप की औलाद, भाई, अल्लाती भाई, हकीकी भाई, बाप का जुज। और चौथी जो है दादा का जुज, दादा का जुज यानी कि मरने वाले के चचा वगैरह, दादा का जुज। ये 4 जहते हैं, ठीक है। ये 4 जहतें हमने यहां पर देख ली। अब याद रखें कि यहां 3 तरह के मुकाबले हैं। पहली बात हमेशा याद रखें कि हमने सारों को बांट के नहीं देना, ठीक है। सिर्फ एक बंदे को, एक जहत को देना है, एक फिरके को देना है, बाकी सब मारूम होंगे। ऐसा नहीं है जिस तरह साबुल फरूज की तरह था कि कुछ इसको दे दिया कुछ इसको दे दिया, नहीं।
हमने किसी एक फिरके को देना है, फिरके से मुराद अभी क्या मैं ले रहा हूं वो इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूं, किसी एक तबके को देना है बस, बाकी सब महरूम होंगे। यहां बांट नहीं है, थोड़ा इसको दे दिया थोड़ा इसको दे दिया, नहीं, यहां फकत एक तबके को देना है, एक फिरके को देना है, बाकी सब महरूम। एक फरीक को मिलेगा, बाकी सब महरूम। लिहाजा यहां तीन तरह के मुकाबले हैं। नंबर एक, जहत में मुकाबला, जहत में मुकाबला। नंबर दो, दर्जे में मुकाबला, दर्जे में मुकाबला। नंबर तीन, कुव्वत में मुकाबला, कुव्वत में मुकाबला। ये तीन तरह के मुकाबले हैं। सबसे पहले मुकाबला होता है जहत में मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला होता है जहत में मुकाबला। जहद में मुकाबला क्या है, आपके सामने ये है, चार जहतें हैं। पहली जहद औलाद की जहद, जुज ए मैयत। दूसरी जहद बाप की जहद, जहद असले मैयत, ये दूसरी जहद। तीसरी जहद क्या है, भाइयों की जहद, जिसे यानी कि बाप की औलाद, भाइयों की जहद, मरने वाले के भाई, भाइयों की जहद। चौथी जहद क्या है, चचाओं की जहद और उनकी औलाद। पहली जहद औलाद की जहद है, दूसरी जहद अपनी असल की जहद है, तीसरी जहद भाइयों और उनकी औलाद की जहद है फकत मुजक्कर, और चौथी जहद चचा, चचा और उनकी औलाद मुजक्कर फकत इनकी जहद है। ये चार जहतें हमारे पास हैं। पहला मुकाबला होता है जहत में, यानी अगर हमारे पास इस पहली जहत में कोई फर्द मौजूद हो तो बकिया तीनों जहतें महरूम, कोई असबा नहीं बन सकता। यानी अगर हमारे पास बेटा मौजूद है, तो आपने ये देखा इससे पहले असहाबे फरूज के बाब में हमने देखा था कि अगर बाप है और मरने वाले का बेटा या मुजक्कर औलाद आ जाए, हमने ये पढ़ा हुआ ना मुजक्कर औलाद, तो बाप को क्या मिलता है, फकत 1/6। फिर बाप असमानी बनता, फिर बाप असमानी बनता। क्यों, अब यहां देखें क्यों, क्योंकि पहली जहत यहां में अगर कोई मौजूद है, बेटा है या पोता है या पड़पोता है, तो इसका मतलब बाकी सारी जहतें, जहत नंबर 2, जहत नंबर 3, जहत नंबर 4, सब महरूम। सिर्फ बेटा ले जाएगा, असबा बनेगा बस, या पोता है तो पोता असबा बनेगा बस, या पड़पोता है तो पड़पोता असबा बनेगा बस। ये है जहत में मुकाबला। अगर इस जहत में कोई ना हो, ना बेटा है ना पोता है ना पड़पोता है, फिर हम दूसरी जहत में जाएंगे। अगर दूसरी जहत मौजूद हो, बाप है या दादा है या परदादा है या इसी तरह ऊपर तक, तो दूसरी जहत के होते हुए तीसरी और चौथी ये दोनों महरूम, कोई असबाब नहीं बन सकता। अगर दूसरी जहत में कोई है, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें, बाप है, भाई है और चचा आ जाता है। हमने देखा कि भाई भी सगा भाई है या लाती भाई है या असबा होता है, चचा भी असबा होता है, बाप भी औलाद नहीं है तो असबा है। अब ये बाप दूसरी जहत का है, भाई तीसरी जहत का है, चचा चौथी जहत का है, बाप मौजूद, ये दोनों महरूम, फारिग। इसी तरह अगर यहाँ बाप ना होता, दादा होता, दादा है, भाई है, चचा है, एक शख्स फौत हुआ, उसका दादा है, भाई है, चचा है, दादा दूसरी जहत का है, दादा मौजूद, ये भाई और चचा महरूम, ये तीसरी और चौथी जहत के, भाई उनकी औलादें, चचा उनकी औलादें मुजक्कर, सब महरूम। तीसरा, अगर हमने देखा कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी ये पहली जहत में भी कोई नहीं, दूसरी जहत में भी कोई नहीं, फिर हम तीसरी जहत की तरफ आएंगे। अगर मरने वाले का सगा भाई है या अल्लाती भाई है या सगे भाई का बेटा है या अल्लाती भाई का बेटा है या उसका अपना आगे सगे भतीजे का जो बेटा है या अल्लाती भतीजे का कोई बेटा है, तो इस जहत में अगर कोई होगा, इसी तरह नीचे तक हम जा सकते हैं, इस जहत में अगर कोई होगा तो इसके होते हुए चौथी जहत महरूम हो जाएगी। चचा, अल्लाती हो या सगा, उसके अपने बेटे नीचे तक सब महरूम। तीसरी जहत के होते नहीं मिल सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसका सगा भाई भी है और उसका चचा भी है। हमने देखा सगा भाई तीसरी जहत का है, चचा चौथी जहत का है, लिहाजा असबा भाई बनेगा, चचा महरूम हो जाएगा। इसी तरह हमने देखा एक शख्स फौत हुआ, उसका भतीजा है, सगा भतीजा, और दूसरी तरफ उसका चचा जाद भाई है, चचा जाद भाई, यानी चचे का बेटा। ये देखें, चचे का बेटा, ये कजन, सगे चचे का हो या लाती चचा का हो, हमने देखा कि भतीजा जो है ये तीसरी जहत का है,
चचा जो है ये इसका बेटा, ये चौथी जहत का है, भतीजा असबा बनेगा ये महरूम। ठीक है। लिहाजा अगर किसी बंदे के ना पहली जहत में कोई है, ना दूसरी जहत में है, और तीसरी जहत में भी कोई नहीं, ना सगा भाई ना लाती भाई ना इनके आगे नीचे मुजक्कर औलादें, तो फिर हम चौथी जहत की तरफ आएंगे, फिर चचा जो है असबा बने। ये है पहला मुकाबला, जहत में मुकाबला। पहली जहत के होते बाकी तीनों महरूम, पहली नहीं है हम दूसरी में जाएंगे, दूसरी के होते तीसरी चौथी महरूम, दूसरी भी नहीं थी हम तीसरी में आएंगे, तीसरी में अगर कोई है कोई एक फर्द, चौथी महरूम, तीसरी में कोई भी नहीं है तो फिर हम चौथी में आएंगे, चौथी में है तो फिर उसको असबा बना देंगे। पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला दर्जे में मुकाबला। दर्जे में मुकाबला अब क्या है, अब जहत के अंदर मुकाबला होगा, जहत के अंदर मुकाबला। जैसे बेटा जो है ये पहली जहत का है, पोता, फिर उसके बाद पड़पोता। बाप पहली जहत का है, दर्जे का है, बाप पहले दर्जे का है, इसके बाद दादे की बारी है, फिर परदादा, फिर इस तरह ऊपर तक। इसी तरह ये सगे भाई अल्लाती भाई ये पहले दर्जे के हैं, इनकी औलादे बेटे ये दूसरे दर्जे के हैं, और उनके मजीद नीचे बेटे ये तीसरे दर्जे के हैं। इसी तरह चचा अल्लाती हो सगा ये पहले दर्जे के, ये दर्जे हैं। इसी तरह इनकी औलादें ये दूसरे दर्जे की हैं। इसी तरह मजीद उनके नीचे औलादें वो तीसरे दर्जे की। अब जहद में मुकाबला करने के बाद दूसरा मुकाबला दर्जे में मुकाबला है। दर्जे में मुकाबले से मुराद अब ये होगा कि अगर बेटा मौजूद है तो नीचे वाले दर्जे वाले सब महरूम, बेटे के होते पोता फारिग पड़पोता फारिग नीचे तक जो भी है सब फारिग। अगर बेटा नहीं है इसका मतलब पोता, पोता असबा बनेगा, पोते के होते नीचे पड़पोता उससे नीचे तक सब महरूम। अगर हमने देखा पहली जहत में कोई नहीं, हम दूसरी जहत में गए, हमने देखा बाप है, इसका मतलब दादा महरूम, दादा दूसरी जहत दर्जे का है, ऊपर है, वास्ते से मिल रहा है। दादा महरूम पर दादा ऊपर तक जितने भी हैं सब महरूम। अगर दूसरी जहत में भी कोई नहीं था, दूसरी जहत में कोई नहीं, हम तीसरी जहत की तरफ आएंगे। अगर सगा भाई मौजूद है या अल्लाती भाई मौजूद है तो इनके होते इनके नीचे औलादे सब महरूम कि ये पहले दर्जे की हैं। अगर ये नहीं है हम नीचे आएंगे, अगर सगा भतीजा है या अल्लाती भतीजा है तो इनके होते हुए नीचे वाले महरूम, क्योंकि ये दर्जा ऊपर वाला दर्जा है। अगर ये भी नहीं है, तीसरी जहत में भी कोई नहीं, हम चौथी जहत में आएंगे, ये पहले दर्जे के हैं। अगर सगा चचा है या अल्लाती चचा है तो इनके होते हुए नीचे इनकी औलादे महरूम, क्योंकि पहले दर्जे में लोग मौजूद है। दर्जे में मुकाबला। इसी तरह अगर ये हो, इनके होते ये महरूम क्योंकि ये ऊपर वाले दर्जे के। ठीक है ना। तो ये है दर्जे में मुकाबला। दर्जे में मुकाबला पहला है जहद में मुकाबला, फिर जहद के अंदर मुकाबला होता है दर्जों का मुकाबला, कि करीब वाला जो है दूर वाले को महरूम कर देता है। ये असूल जो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, करीब वाला दूर वाले को महरूम कर देता है। यहाँ उसकी वाज़े आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। बेटा है तो पोता पड़पोता नीचे तक सब महरूम, ये नहीं है जहद, हम ऊपर वाली जहद में गए। बाप है तो ऊपर वाले सब महरूम, ये जहद भी नहीं, हम इस तरफ आए। सगा भाई या अल्लाती भाई है तो इसके बाद वाले नीचे इनकी औलादे मुजक्कर सब महरूम, करीब वाला दूर वाले को महरूम करेगा। ये नहीं तो फिर इस तरफ आएंगे, ये है तो ये महरूम, ये कोई भी नहीं है तीन जहतों में तो चौथी जहत में आएंगे, फिर वही जो तफसील मैंने आपसे अर्ज कर, करीब वाला दूर वाले को महरूम करेगा। ठीक है जी, ये है दर्जे में मुकाबला। यहां अगर मैं आपको इसकी मिसालें अगर आपको बता दूं, इस स्पोत हुआ, उसका बेटा है पोता है और साथ बाप भी मिला देते हैं। हमने देखा कि बेटा पोता बाप, पहले बाप की हालत देखी कि मुजक्कर औलाद मौजूद, बाप तो उसका बनेगा ही कोई नहीं क्योंकि पहले ही जहद के मौजूद, ये दोनों पहली जहद के। अब हमने देखा बेटा पोता, बेटा जो है करीब का है, ये पहले दर्जे का है, इस पहले दर्जे की वजह से ये महरूम, बेटा असबा बनेगा। अगर आप इसको यहाँ नंबरिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये पहला दर्जा, ये दूसरा दर्जा, ये तीसरा दर्जा, ये पहला दर्जा, ये दूसरा दर्जा, ये तीसरा दर्जा, इसी तरह ये पहला दर्जा, ये दूसरा दर्जा, ये तीसरा दर्जा। यहाँ भी ये आप कर सकते हैं, ये पहला दर्जा, ये दूसरा दर्जा, ये तीसरा दर्जा, इसी तरह हम नीचे तक भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये
दर्जे फिर हमने देखे कि बेटा जो है पहले दर्जे का है, पोता दूसरे दर्जे का, पोता महरूम। इसी तरह एक और देखा हमने कि सगा भाई है और सगा भतीजा है। सगा भतीजा, भतीजा लें जी, ये दोनों ही तीसरी जहत के हैं। जहत तीसरी है लेकिन दर्जा जो है ये पहले दर्जे का है, ये दूसरे दर्जे का है, लिहाजा सगा भाई असबा बनेगा, ये महरूम, सगा भतीजा महरूम। इसी तरह एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप है, दादा है और भाई है, सगा भाई है। हमने देखा कि बाप और दादा ये दूसरी जहत के हैं, भाई तीसरी जहत के, भाई तो यही फारग हो गया। फिर ये एक ही जहत के हैं लेकिन दर्जा जो है बाप का करीब है, पहले दर्जे का बाप, बाप असबा बनेगा, दादा महरूम। ठीक है ना, तो ये दर्जे में मुकाबला। तीसरा, कुवत में मुकाबला। कुवत में मुकाबला, कुवत में मुकाबले से मुराद क्या है? ये तीसरे और चौथे दर्जे में आपको चीज नजर आएगी। मैं पहले यहां इसको इस साइड पे कर दूं, नंबरिंग साइड पे। ये पहले दर्जा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चलें, कुवत में मुकाबला। कुवत में हम देखेंगे तो भाई देखें, ये सगा भाई है, ये अल्लाती भाई है, दोनों तीसरी जहत में है, पहले दर्जे में है। लेकिन कुवत के एतबार से हम देखेंगे कि सगा भाई और अल्लाती भाई, इन दोनों में कुवत के एतबार से जो है वो किसकी कुवत ज्यादा है? तो सगा भाई जो है वो कुवत के एतबार से ज्यादा होता है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था भाई बहनों के बारे से। सबसे ज्यादा कभी सगे बहन भाई होते हैं, उसके बाद अल्लाती बहन भाई, उसके बाद इख्तिलाफी बहन भाई। लिहाजा अगर कभी ये दोनों इकट्ठा हो जाएं, सगा भाई भी आ जाए, अल्लाती भी भाई भी आ जाए, तो तीसरा मुकाबला कुवत में मुकाबला होता है। अगरचे जहत एक, दर्जा एक, लेकिन कुवत के एतबार से सगा भाई जो है ये अल्लाती भाई पे फौकियत रखता है, लिहाजा हम सगे भाई को असबा बनाएंगे, अल्लाती भाई मारूम हो जाएगा। ये है कुवत में मुकाबला। लिहाजा अब तरतीब ये बनेगी कि सबसे पहले हम सगे भाई को असबा बनाएंगे, अगर ये ना हो तो फिर अल्लाती भाई असबा बनेगा, अगर ये ना हो तो फिर सगे भाई का बेटा यानी सगा भतीजा असबा बनेगा, ये ना हो तो फिर हम अल्लाती भाई के बेटे यानी अल्लाती भतीजे की तरफ आएंगे, अगर ये ना हो तो फिर हम सगे भतीजे के बेटे की तरफ आएंगे, अगर ये ना हो तो फिर हम अल्लाती भतीजे के बेटे की तरफ आएंगे। ये तरतीब है कुवत के एतबार से। सबसे पहले सगा भाई, ये ना हो अल्लाती भाई, ये ना हो तो सगे भाई का भतीजा, सगे भाई का बेटा, ये ना हो तो अल्लाती भतीजा, ये ना हो तो सगे भतीजे का बेटा, ये ना हो तो फिर अल्लाती भतीजे का बेटा। सेम इस यहां भी चौथी जहत में भी सबसे पहले है सगा चचा, ये कुवत में ज्यादा है। अगर सगा चचा और अल्लाती चचा ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो सगा चचा जो है वो असबा बनेगा, अल्लाती महरूम होगा। क्यों? क्योंकि सगा चचा कुवत में ज्यादा है। अगर सगा चचा ना हो तो अल्लाती चचा की बारी आएगी, अल्लाती चचा ना हो तो फिर हम सगे चचे के बेटे की तरफ आएंगे, इसको असबा बना देंगे। ये भी ना हो तो फिर हम अल्लाती चचे के बेटे को असबा बना देंगे। ये भी ना हो तो फिर हम सगे चचे के बेटे को आगे असबा बना देंगे। ये भी ना हो तो फिर अल्लाती चचे के बेटे को आगे हम असबा बना देंगे। कुवत जो है वो इस हवाले से इस अंदाज में देखी जाएगी। ये आपने जहन में रखनी है बातें। और यहाँ एक इंतहाई अहम मसला मैं आपको समझा दूं। ये आप देख रहे हैं ना, सगा भाई, सगा भाई ये हमने देखा कुवत में ज्यादा है, लिहाजा सगा भाई असबा बनेगा, अल्लाती महरूम हो जाएगा। याद रखें कि यहां इसकी जगह बहन भी आ सकती है, सगी बहन, सगी बहन भी आ सकती है। सगी बहन, अगर सगी बहन असबा बन रही हो और साथ अल्लाती भाई आ जाए तो हमने देखा कि दोनों की जहत एक, दोनों का दर्जा एक, लेकिन सगी बहन कुवत के एतबार से ज्यादा है, सगी बहन असबा बनेगी, अल्लाती महरूम। यह मैं आपको मिसालें पीछे पढ़ा आया हूं, बड़ी अहम चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर बेटी है, सगी बहन है, अल्लाती भाई आ गया। अब देखें जी, बेटी अकेली है, बेटा कोई नहीं, 1/2, सगी बहन मौजूद, मोनस औलाद की वजह से ये असबा बन जाएगी। हमने देखा अल्लाती भाई भी असबा होता है, लेकिन क्या कि कुवत के एतबार से अब यहां देखेंगे सगी बहन जो है कुवत के एतबार से ज्यादा है, इससे ज्यादा मजबूत है।
या तो ये असबा बन जाएगी, ये मारूम हो जाएगा। कुल प्रॉपर्टी के दो हिस्से, एक बेटी एक बहन ले गई। तो ये बहुत अहम चीज है, याद रखने वाली बात है। अगर आपने इसको याद रखा, इस सारी चीज को, तीन तरह के मुकाबले हैं। जहद में मुकाबला, चार जहते हैं। जहद में मुकाबला, नंबर दो दर्जे में मुकाबला कि जहद के अंदर फिर मुकाबला होता है, और नंबर तीन कुवत में मुकाबला। तो कुवत के एतबार से वो मैंने तफसीलन आपसे अर्ज कर दिया कि यूं यूं इनके आपस में मुकाबले होंगे। सबसे पहले सगा भाई कुवत में ज्यादा, ये ना हो तो फिर अल्लाती भाई की तरफ आएंगे, ये ना हो तो फिर सगे भतीजे की तरफ आएंगे, ये ना हो फिर अल्लाती भतीजे की तरफ आएंगे। सगे भतीजे के होते हुए अल्लाती भतीजा महरूम, अल्लाती भतीजा है ऊपर कोई नहीं है, तो फिर इसके होते हुए ये नीचे वाले सब महरूम। तो ये तरतीब है, ये तरतीब है जो आपने जहन में रखनी है। इसी तरह चौथी जहत में, अगर पहले तीनों जहतों में कोई नहीं है, हम चौथी जहत में आएंगे। चौथी जहत में हमने देखा सगा चाचा भी है, अल्लाती चाचा भी है। तो सगा चाचा जो है कुवत में ज्यादा है, ये असबा बन जाएगा अल्लाती चाचा। और इसी तरह नीचे इनकी मुजक्कर सारी औलादें सब महरूम हो जाएंगी। और मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था, हमने देना किसी एक फरीक को है, इसको या इसको या इसको या इसको, किसी एक फरीक को, बांट नहीं करनी। तो जहां कोई दर्जे जहद कुवत के एतबार से मिल जाएगा, उसी को हम असबा बना देंगे, बाकी सब महरूम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम चंद एक में मिसालें आपसे या शेयर कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी इस हवाले से हो जाए। मिसालें मिसालें, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, और सगा भाई। ये भाई का मतलब मैंने सगा भाई है। अब देखिए सबसे पहले बीवी की हालत क्या है। बीवी की चूंकि औलाद कोई नहीं, बीवी 1/4, माँ ना औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन है। ठीक है, इसका मतलब माँ 1/3 की तरफ आ जाएगी। भाई, सगा भाई जो है असबा होता है, ये असबा बन जाएगा। और चूंकि इसको महरूम करने वाला कोई सबब नहीं पाया जा रहा, ना मुजक्कर रसूल है ना मुजक्कर औलाद है, तो ये असबा बन जाएगा। अब कुल ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 = 12। कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, असली मसला 12, 4 3 = 12, 3 4 = 12। अब 4 और 3 7, 12 में से 7 आपने साहब फराइज को दे दिए, बाकी कितने बचे? 5 5 बतौर इसबा भाई ले जाएगा। अब देखें जी, 4 बेटियां हैं, 3 बीवियां हैं। 4 बेटियां, 3 बीवियां, भाई और बहन। अब देखिए बेटियां हैं, साथ बेटा कोई नहीं, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा हो तो 2/3। बीवी औलाद है, इसका मतलब बीवी 1/8 की तरफ आ जाएगी। बहन जो है ये असहाबे फरूज में से है, लेकिन चूंकि साथ भाई आ गया सगा, वो इसको अपने साथ असबा बना लेगा। अब देखें ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ गया, 8 3 = 24। कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, और 24 का 2/3 क्या होता है? 16। आप यहाँ करके देख लें, 24 का 2/3, 3 8 = 24, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 16 और 3 19, और 5 हिस्से बच गए। अब 5 हिस्से जो हैं वो, एक भाई है, भाई का डबल हिस्सा, बहन का सिंगल हिस्सा। लिहाजा 5 हिस्से जो हैं, यहाँ हमारे पास 2 और 1 3 हिस्से मौजूद हैं। 5 हिस्से, इनको 2-1 की रेशो से हम तकसीम कर देंगे। अगर यहाँ हमारे पास वो तरका मौजूद हो, तो उसको जिस तरह मैंने पहले आपको मिसालों के जरिए समझाया है, उसी तरह उसको कैलकुलेट करके जितना भी यहाँ 5 हिस्से बनेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हमने 5 हिस्से देखे, तो यहाँ 3 लाख बन गया। 5 हिस्से 3 लाख बन रहे थे, तो इस 3 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 3 पर, आपके पास जवाब आ जाएगा 1 लाख। यानी एक हिस्सा 1 लाख है, इसका मतलब बहन को 1 लाख मिल जाएगा, और 2 लाख भाई को मिल जाएगा। भाई की निस्बत बहन को सिंगल, भाई को डबल देना, ये बारहा मैं आपको बता चुका। मिसालें तफसीलन इससे पहले अर्ज की जा चुकी। देखें जी, शौहर है, और यहाँ 3 बीवियां ना, तो 3 बीवियों को ये 3 हिस्से मिलेंगे, आप इसमें इसको शेयर कर लेंगे, हर बीवी का 1-1 हिस्सा आ जाएगा। और 4 बेटी को 16 हिस्से, इंशाल्लाह आप इसमें इसको शेयर कर लेंगे। शौहर है, 3 बेटियां, और इसके साथ दादा है और भतीजा है। ले,
हमने देखा मरने वाली की औलाद औलाद है, इसका मतलब शोहर 1/4। 3 बेटियां, बेटा साथ कोई नहीं, ज्यादा है, दो दो या दो से ज्यादा हो तो 2/3। दादा और भतीजा, दादा भी असबा है, भतीजा भी असबा है, लेकिन दादा दूसरी जहत का है, भतीजा तीसरी जहत का है, इसका मतलब दादा असबा बनेगा, भतीजा महरूम। लेकिन ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया। 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 4 3 जार 12, और 12 का 2/3 क्या होता है, 8। ये मैं 12 करके दिखा चुका आपको। 8 और 3 11, एक हिस्सा बच गया बतौर या दादा सच, दादा जो है 1/6 भी बनेगा, जमा असवा भी देगा, ये बेटियां आ गई ना मोहनस औलाद। तो अब 1/6 2 जार 12, ठीक है, 6 2 जार 12। अब हमारे पास क्या बने, 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। अब ये 13 हो गए, इसका क्या हल है, ये इंशाल्लाह इसको हम अगले जो आ रहा है ना इसके बाद इंशाल्लाह, उसमें हमने इसको ये देखना है कि अगर हिस्से ज्यादा हो जाए तो उसका क्या बनेगा। तो यहाँ 13 हिस्से आपके पास हो गए। तो आपने साबे फुरूज को जो हिस्से बांटे हैं वो तो 13 वैसे ही बन गए, 12 यहाँ बने हुए हैं, 13 वैसे ही यहाँ बन गए। तो असबा के लिए बचा ही कुछ नहीं, लिहाजा असबा बतौर असबा कुछ भी नहीं देगा, फकत ये हिस्से होंगे। लेकिन ये हिस्से बढ़ गए, अब क्या करना है, इंशाल्लाह आगे वाला लेक्चर जो है इसी वाले से। बात का ऐसा हो जाता है कि हिस्से बढ़ जाते हैं, इसलिए आगे वाले लेक्चर सुनना भी बेहद जरूरी है। अच्छा जी, आगे देखें कि दादा है, पोता है, और इसके अलावा भाई है, और यहाँ बेटी भी डाल लें। अच्छा जी, सबसे पहले दादा की हालत देखें। मुजक्कर औलाद मौजूद, दादा फकत 1/6, क्योंकि ये पोता जो है वैसे भी पहले दर्जे का, दादा दूसरे दर्जे का, आसुबा नहीं बनने देगा, ये फकत 1/6 बाप की जगह है ना। और पोता जो है, पोता हमने देखा पोता असबा होता है, और ये इसको हम असबा कर देंगे। भाई जो है तीसरे दर्जे का है, पोता पहले दर्जे का है, लिहाजा भाई तो महरूम हो गया पोते की वजह से। और बेटी जो है अकेली है, 1/2 ये ले जाएगी। अब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 जार 6, 2 3 जार 6, 3 और एक 4, बाकी रह गए 2, वो बतौर असबाब पोता रह जाएगा। कुल प्रॉपर्टी के 6 से होंगे, दादे को एक हिस्सा, पोते को 2 हिस्से, बेटे को 3 हिस्से। एक अहम मिसाल बस इस हवाले से हम देख लें। पोती है, अल्लाती बहन है, सगी बहन है, और अल्लाती भाई है। ले नहीं, हमने देखा मोहन्नस औलाद पोती अकेली आ गई, ना बेटा है ना बेटी है, तो पोती एक हो तो 1/2, ठीक है। अब मोहन्नस औलाद जो है वो बहनों को असबा बना देती है। अब यहाँ अल्लाती बहन भी है और सगी बहन भी है, अल्लाती भाई भी मौजूद है। अब ये मसला है, अगर आपने मेरे वाला लेक्चर इससे पहले सारी बातें गौर से सुनी है तो आपके सामने ये आ जाएगा कि ये तीनों जो है इस वक्त ये असबा बन रहे हैं, ये भी असबा बन रही है, ये भी असबा बन रही है मोहन्नस औलाद की वजह से, और अल्लाती भाई की वजह से भी असबा बन रही है। लेकिन अब हमने देखा कि तीनों जो है तीसरी जहत के हैं, दर्जा भी एक है, ऊपर वाले पहले दर्जे के हैं। लेकिन कुवत के एतबार से जब हम देखेंगे तो कुवत के एतबार से सगी बहन जो है उसका वो कुवत में ज्यादा है, लिहाजा इसको हम असबा बना देंगे और बाकी सब महरूम हो जाएंगे। लिहाजा हुक्म शरा अब यहाँ ये होगा कि कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा पोती ले जाएगी, एक हिस्सा बतौर असबा सगी बहन ले जाएगी, ये दोनों महरूम। ठीक है ना, ये यही चीज यहाँ मैंने समझाई है आपको कि अल्लाती बहन इसके साथ आई है यहाँ, अल्लाती बहन यहाँ है, और सगी बहन जो है इसकी कुवत ज्यादा है, इसकी वजह से ये दोनों मालूम हो गए। तो अगर आपने इस चार्ट को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लिया तो समझ लें कि आपने अच्छा जी, एक शख्स फौत हुआ, उसकी पोती है, भतीजा है, और चचा है। हमने देखा पोती यानी मोहन्नस औलाद मौजूद एक अकेली है, 1/2। और अब हमने इनमें देखा कि भतीजा जो है ये तीसरी जहत का है, चचा चौथी जहत का है, लिहाजा चचा तो फारिग हो गया, और भतीजा जो है उसको असबा बना दिया जाएगा। कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, एक इसको एक इसको।
तो ये अब आप इसी में से बहुत सी मिसालें आप खुद इसको बना सकते हैं, इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। इस पूरी गुफ्तगू का मेरी खुलासा ये है कि असबाब की असल में तीन इकसाम है। असबाब भी गैर ही, ये वही खवातीन जो हम पहले असहाब फुरूज में पढ़ा है, और दूसरा असबा मा गैर ही, ये भी असहाब फुरूज की खवातीन है, लेकिन ये मोनस औलाद की वजह से असबा बन जाती हैं। असबाब भी गैर ही यानी पहले वाला, ये अपने भाई के साथ असबा बन जाती है। पर असल है असबा बिन नफ्स ही, जो बेनफ्स ही खुद जो है असबा होते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते, ये सिर्फ मुजक्कर होते हैं। तो इसकी हमने देखा चार जहतें हैं: औलाद की जहत, बाप की जहत, भाइयों की जहत, चचाओं की जहत। जहत में मुकाबला, दर्जे में मुकाबला, और कुवत में मुकाबला। इन तीन मुकाबलों के बाद फाइनलाइज होता है कि भाई कौन सा जो है वो फिरका या तबका कह लें या फरीक कह लें, उसको हमेशा दिया जाएगा। किसी एक को ही देना होता है और सारे का सारा देना होता है। तो इस हवाले से हम थोड़ी सी मिसालें भी चेक कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ सीख रहे हैं इसको इखलास के साथ आगे सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।